तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म नंबर 121 के बारे में, जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। ये टीडीएस का एक नया फ्रेमवर्क है जिसमें फॉर्म नंबर 15G और 15H जो प्रीवियसली टीडीएस नॉन डिडक्शन का डिक्लेरेशन थे वो वैनिश हो गए हैं और उनकी जगह आया है नया फॉर्म नंबर 121। ये फॉर्म नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि 1 अप्रैल 2026 के बाद से एप्लीकेबल होगा। इसका मेन पर्पस है ये डिक्लेयर करना कि आपकी इनकम के ऊपर टीडीएस डिडक्ट ना हो। इन सिंपल वर्ड्स ये टीडीएस नॉन डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये फॉर्म उन लोगों के लिए यूजफुल है जिनकी सैलरी, रेंट, एफडी, इंटरेस्ट या फिर किसी अदर इनकम पर टीडीएस डिडक्ट होता है, लेकिन एक्चुअल में वो अपना टीडीएस डिडक्ट नहीं करवाना चाहते हैं, जिसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। पहले ये डिक्लेयर करने के लिए अलग अलग फॉर्म होते थे, लेकिन अब नए इनकम टैक्स एक्ट ने इन फॉर्म को कंसोलिडेट कर दिया है और आपके सामने है फॉर्म नंबर 121, जिसके थ्रू आप अपना नॉन डिडक्शन का डिक्लेरेशन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि फॉर्म नंबर 121 क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जैसे कि हम सभी को पता है, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है जिसमें कि सारे फॉर्म्स, उनके नाम और उनके नंबर जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो इसी की प्रोसेस में टीडीएस का डिक्लेरेशन फॉर्म भी री इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर्म नंबर 121 के थ्रू। पहले 15G और 15H जो अलग अलग फॉर्म होते थे नॉन डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए, अब इन दोनों को कंसोलिडेट करके फॉर्म नंबर 121 को लाया गया है, जिससे कि सिंप्लिसिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है और क्लैरिफिकेशन भी बढ़ गया है। अब आपको अगर टीडीएस नहीं डिडक्ट करवाना है तो आपको सिंपली फॉर्म नंबर 121 भरना है। अब कोई भी कंफ्यूजन रहा नहीं है। इसको लाने के पीछे गवर्नमेंट का मेन एम है कंप्लायंस को इजी और ट्रांसपेरेंट बनाना, जैसे एक ही ऐप में अलग अलग फीचर्स हो उस तरह से। वैसे ये थोड़ा मुश्किल है एक ही ऐप में सब मिलना, लेकिन अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मैं जिस ऐप का यूज़ करती हूँ वो एक कंप्लीट ईआरपी सोल्यूशन है। राइट फ्रॉम अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग, कंप्लायंसेस, पेमेंट्स, इन्वेंट्री, एक्सपेंसेस, सेल्स एंड वेंडर, सब कुछ यहाँ पर मैनेज होता है। और इसका सबसे बेस्ट फीचर है इसका एआई असिस्टेंट फ्रेया, जो कि मेरे बिजनेस के लिए वर्चुअल सीएफओ की तरह काम करता है। यही नहीं, इसके साथ ही साथ मैं अपने कंप्लायंसेस जैसे टीडीएस पेबल, टीडीएस रिसीवेबल की रिपोर्ट्स तो एक्सेस कर ही सकती हूँ। साथ ही साथ ये मेरे लिए जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B जैसी मंथली रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर करके देता है। मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ अपने डेटा को सॉफ्टवेयर में इनपुट करना है, जो मैं नॉर्मल अकाउंटिंग करते टाइम करती हूँ वैसे ही, और ये मुझे डेडिकेटेड रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है सेम फॉर्मेट में, जिसे मुझे सिंपली डाउनलोड करके पोर्टल पर अपलोड करना होता है और मेरा मंथली कंप्लायंस पूरा हो जाता है। इसके साथ ही बेस्ट फीचर जो है, मेरा फेवरेट वन, वो है जीएसटीआर 2B और परचेज बुक्स का रिकंसिलिएशन। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट भी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं इतना सिंपली परफॉर्म करती हूँ जो मैं कुछ ही क्लिक्स में सिंपली मैनेज कर सकती हूँ। इससे मैं सही तरह से आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ और फ्यूचर में होने वाले नॉन कंप्लायंस से खुद को बचा सकती हूँ। सिर्फ यही नहीं, ये आपके बिजनेस के हिसाब से आपको टेलर मेड सॉल्यूशंस भी देते हैं। मतलब आप इनकी टीम से बात करके अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करा सकते हैं। तो देखा आपने, आज के इस कॉम्पिटिटिव ज़माने में अगर आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है तो आप ऑटोमेटिकली अपने बिजनेस में एक फ्रंट एंड पे हो। तो अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हो तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फॉर्म नंबर 121 कौन कौन लोग भर सकते हैं, मतलब कौन लोग फॉर्म नंबर 121 भरने के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले वो इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे है, वो लोग फॉर्म नंबर 121 भर सकते हैं, या फिर सीनियर सिटीजन्स जिनकी एफडी इंटरेस्ट की इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, एंड एम्प्लॉयज़ और प्रोफेशनल्स जिनकी सैलरी या इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है लेकिन उनकी उस इनकम या सैलरी के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं था। बेसिकली कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो टीडीएस अवॉइड करना चाहता है लीगल बेसिस पर, वो फॉर्म नंबर 121 भर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि फॉर्म नंबर 121 में कौन कौन सी डिटेल्स आती है। तो फॉर्म नंबर 121 में सबसे पहले तो आता है आपका पैन और आधार का डिटेल। दूसरा आता है आपके इनकम का डिटेल, जो भी इनकम आपने अर्न की हो, फिर वो सैलरी से हो, रेंट से हो, इंटरेस्ट से हो, एक्सेट्रा। तीसरी आती है आपके एग्जम्पशंस और डिडक्शंस की डिटेल, ये भी फॉर्म नंबर 121 में भरना ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब आप डिक्लेयर कर रहे हो कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म नंबर 121 में भरी है वो आपके नॉलेज पे ट्रू और करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा कि आखिर फॉर्म नंबर 121 का बेनिफिट क्या है, क्योंकि फॉर्म नंबर 15G और 15H भी तो यही कर रहे थे। तो वैसे तो फॉर्म नंबर 121 के बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट बेनिफिट्स इस तरह से है। नंबर 1,
अब फॉर्म नंबर 15G और 15H की कंफ्यूजन दूर, एक ही कंसोलिडेटेड सिंगल फॉर्म है फॉर्म नंबर 121। अगर आपको नॉन डिडक्शन का सर्टिफिकेट देना है तो आप फॉर्म नंबर 121 भरो। नंबर 2, एम्प्लॉयर और डिडक्टर के लिए भी वेरिफिकेशन करना ईजी हो जाएगा। नंबर 3, टैक्स प्लेयर के लिए भी इजी कंप्लायंस हो जाएगा। एंड नंबर 4, प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा क्योंकि सारा डेटा जो है वो एक ही जगह कंसोलिडेटेड हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्म नंबर 121 एक अपर हैंड है फॉर्म नंबर 15G और 15H के कंपेयर में। अब फटाफट समझ लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फॉर्म नंबर 121 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो फॉर्म नंबर 121 टाइम पे सबमिट करना ज़रूरी है। दूसरा, अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी तो पेनल्टी लग सकती है। तीसरा, डिजिटल सबमिशन का भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सारी कॉपी आपके पास हमेशा होनी चाहिए। उसी तरह से फॉर्म नंबर 121 की कॉपी भी हमेशा आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, फॉर्म नंबर 121 आपके टीडीएस के नॉन डिडक्शन डिक्लेरेशन को और भी इजी बनाता है। तो अगर आपको भी टीडीएस का नॉन डिडक्शन का डिक्लेरेशन देना है तो फॉर्म नंबर 121 को समझना और सही तरह से टाइम पर भरना आपके लिए ज़रूरी है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।